हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि होली आ रही है पास में, तो आप सभी को शुभकामनाएं मैं पहले से ही दे देती हूँ। तो क्योंकि तैयारी तो चली रही है ना होली की, तो यहाँ पर ये मटर लाए थे और ना बहुत सारी मटर लेके आए थे। जैसा कि हम मटर स्टोर करके रख लेते हैं, तो यहाँ पर मम्मी और मैं मटर छील रही थी। तो काफ़ी सारी मटर हमने छील ली थी सारी। फिर मटर को ना एक बड़े से परात में रख के चेक करा, इसमें कुछ है तो नहीं। फ्रेश मटर थी जो भी, मैंने पॉलीथिन में रख दिए। बस इसको ना पॉलीथिन में डाल के, और थोड़ी सी मैंने अलग निकाल ली थी, छोटी छोटी जो पोहा वगैरह बनाते हैं उसमें डालने के काम में आ जाती है। तो बहुत ही अच्छे से इसकी नोट लगानी होती है, तभी ये ना अच्छे से बनी रहती है। ज़रा भी गैस रह जाएगी ना अगर पॉलीथिन में, तो मटर ख़राब हो जाती है। तो मैंने रख दी। इधर मैंने टमाटर आलू की रसे की सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी। सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है, क्योंकि ना आज सुबह सूखी सब्ज़ी नहीं थी, तो सूखी सब्ज़ी पराठे ज़्यादा बनाती हूँ मैं नाश्ते में। और बच्चों के लिए एक नाश्ता अलग बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि उनका तो पेट नहीं भरता है नाश्ते से। तो रोटी सब्जी, चाहे थोड़ी सी सब्जी बनाऊँ लेकिन ना ज़रूर बनाऊँगी। तो आटा लगा के रख दिया था मैंने कहा आटा सेट होगा, सब्जी बनेगी, तब तक मैं चटनी पीस लेती हूँ। तो चटनी का तो मेरा डेली का रूटीन है, सुबह और शाम दोनों टाइम। सुबह जो मॉर्निंग में बना लेते हैं ना, वो दोपहर तक चल जाती है, फिर नाइट में। ये तो बोलते हैं मेरे को ना कि एक ही टाइम बना के रख दिया करो, लेकिन ना उसका कलर भी चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। मैं तो शुरू से ही आदत है, मैं दोनों टाइम ही चटनी बनाती हूँ और सिलबटने में। अब सिलबटना जो कि नीचे ले आए ना, तो आसानी से काम हो जाता है, पहले ऊपर जाना पड़ता था। तो बस इनके लिए और मम्मी के लिए रोटी सेकी है मैंने, क्योंकि ना नाश्ता नहीं बनता है और सब्जी रोटी बनती है ना, तो बच्चे जल्दी नहीं खाते। कहते रोटी के खाने के टाइम पे खाना खाएंगे, वो नाश्ते में तो खाएंगे नहीं। सूखी सब्जी हो तो पराठा ज़रूर खा लेंगे। तो यहाँ धनिए डाल दिए थे और गरम मसाला डाल दिया था, और इनके लिए निकाल दिया बड़े से बर्तन में, ठंडा हो जाए, क्योंकि लेट हो रहे थे ना। मम्मी को इनको दे दिए थे। उसके बाद ये मैंने कुछ फ्रिज में से सामान निकालता, वो धुल के रख दिया। जैसा कि ना होली आ रही है, तो कहते हैं ना सब क्लीनिंग में थोड़ा बहुत करना चाहिए, तो डीप क्लीनिंग वगैरह करते हैं फेस्टिवलों पे। दिवाली पे तो हम काफ़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन होली पे मेरी तो वही ज़्यादा अच्छे से तो नहीं होती, पर थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो मैंने कहा चलो फ्रिज को भी साफ़ कर देते हैं। तो जैसा कि स्वास्थ्य भी मेरा बहुत ख़राब रहा था, तो इसलिए मैंने अच्छे से ज़्यादा सफाई नहीं करी। लेकिन मन नहीं मानता है ना, त्योहार होता है, तो मैंने कहा चलो करना। ज़्यादा अच्छे से नहीं, तो मैंने एक बाउल में पानी भर के रख लिया था, और इसको ना ऐसे ही साफ़ कर देती। और जब दिवाली वगैरह होती है, तो पूरे ही फ्रिज को लाइट आइट बंद करके पूरे फ्रिज में से सारे इसके स्टोवर निकाल के और खाली करके पूरा तभी साफ़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था। वैसे जल्दी जल्दी साफ़ होता रहता है, लेकिन तबीयत ख़राब थी ना, तो इतनी जल्दी नहीं हुआ। तो मैंने बाहर से भी साफ़ कर दिया था, देखा ना चमक गया था। उसके बाद इनके बर्तन थे और मम्मी के थे, और किसी के तो नहीं थे। इससे पहले बर्तन साफ़ करे थे मैंने, चाय वगैरह के थे और खाना वगैरह बनाया था, उसके भी बर्तन थे। तो इनके मम्मी के बर्तन साफ़ कर दिए, और सिंक को साफ़ कर दिया, और टैप को भी साथ ही साथ साफ़ कर देती। ये मेरी हमेशा से ही आदत है। तो कहते ना मन नहीं मानता है, करता है ये नहीं करो, चलो कर देते हो। ऐसे करते करते ना मैंने पूरे फ्रिज की बास्केट भी साफ़ कर दी। पहले तो मन कर रहा था नहीं करूँ। और ये टेबल ना, इसको कितनी भी सेट करूँ, ये ना मेरी मैसी हो जाती है, क्योंकि बच्चे और ये ना जो कुछ भी चीज़ लाते हैं सीधे इसी पे रख देते हैं। डेली दोनों टाइम कपड़ा मारती रहती हूँ, लेकिन ना गंदा हो ही जाता है। और डस्ट धूल मिट्टी सामने विंडो है तो बहुत आती है। तो ये भी मैंने खाली कर दी थी और साफ़ करी। फिर मैंने इसको ना गीले कपड़े से साफ़ करा। फिर मैंने कहा इधर खाना खाते इधर स्पॉट वगैरह लग जाते, तो मैंने कहा इसको पलट देती हूँ। फिर भी मन नहीं माना, तो मैंने क्या करा, इसको डबल कर दिया, और डबल करके बिछाया। थोड़ी मोटी भी हो गई है, और फिर इसको सेट कर दिया अच्छे से। साफ़ तो मैंने कर ही दिया था, और इसको दीवार के सहारे लगा देती हूँ सेट करके। तो ये देखो मेरा डाइनिंग टेबल भी सेट हो गई है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ, कितना भी साफ़ करूँ, कितना भी सामान हटाऊँ करूँ, लेकिन ना ये मैसी हो ही जाती है। क्योंकि रूम के मतलब दरवाजे के सामने है, जो भी सामान लाते हैं इसी पे रख देते हैं। तो देखो अभी ऐसा लग रहा है खाली है, साफ़ है, एकदम सेट है। थोड़ी देर बाद लाएंगे कुछ सामान, इसी पे रख देंगे। तो यहाँ पर जो मिर्ची वगैरह मैंने सुखाई थी
और ये सब सूख गए थे, इनको मैं सब सेट कर देती हूँ। मिर्ची के डंठल निकाल देती हूँ क्योंकि जिससे मिर्ची ना ख़राब नहीं होती, लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था इसका कंटेनर, इसमें सब्ज़ी सेफ रखी रहती है, इसको भी रख देती हूँ। और जो कि सीट थी वो भी मैंने धुल दी। अगर ये सीट लगी रहती है ना तो मतलब फ्रिज ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं होता है। जैसे कोई चीज़ गिर जाती है तो सीट पे ही गिरती है, तो सीट को हम जल्दी जल्दी धुल देते, साफ़ हो जाती है। फ्रिज को डीप क्लीनिंग की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं होती है। ये देखो फ्रिज कितना चमक गया। उसके बाद मैं फ्री हो गई थी तो थोड़ा सिलाई लेके बैठी। दोपहर में मेरे को ना जरा भी मतलब बैठने की क्या आराम करने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। अगर मैं ज़रा भी फ्री होती हूँ ना कुछ काम निकाल ही लेती हूँ। उसके बाद ये आ गए थे तो इनके लिए गर्मा गर्म रोटी सेकी। आज सुबह रसे की सब्ज़ी बना ली थी, इसलिए ना दोपहर में लंच नहीं बनाया था। नहीं तो सूखी सब्ज़ी नाश्ता बनाती हूँ तो दोपहर में लंच में ज़रूर बनाती हूँ। तो बस आ गई थी, रोटी बना दी थी। उसके लिए ये आ गए थे सब सब्जियाँ वगैरह लेके, तो उनको भी धुल के मैंने रख दिया है। क्या है ना 11-12 बजे तो फ्री होती हूँ, फिर उसके बाद दिन में लंच में लग जाते तो 2-2.5 घंटे लंच में भी निकल जाते। आज लंच नहीं बनाना था, सुबह ही सब्जी बना दी थी। बस रोटियां गरम सेकी तो मेरे को टाइम भी मिल गया था। तो मैंने कहा अब त्योहार आ रहा है तो मेरे को कुछ ना कुछ बनाना है, फ्री हो जाऊंगी। तो मैंने कहा सुबह एक ही टाइम खाना बनवा लिया करो। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया, बच्चों ने, मैंने। तो दोबारा से फिर से बर्तन हो गए और काम वाली मैंने हटा दी 2 महीने के बाद। तो ना उस देखो हम लोग जो रेगुलर अपना काम करते रहते हैं ना तो हम लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन क्या है ना कि मजबूरी थी तो लगाना ही पड़ा था। ये तो मेरे को बोल रहे थे कि फरवरी और लगा लो पोछे की और बर्तन वाली, लेकिन मेरे 2 महीने बहुत ही मुश्किल से कटे थे। काम ही मेरे को पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने तो वही हटा दिया। अब अपना काम मैं खुद कर लेती हूँ, उससे खुशी भी होती है। उसके बाद जब मैं फ्री हो गई थी तो मिठाई बनाने को मैंने कहा अब त्योहार पास में है तो जैसे गूजा है, नमकीन वगैरह है, एक एक करके थोड़ी बहुत मिठाइयाँ बनाना स्टार्ट करेंगे तभी हो पाएगा। दोपहर में थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। तो आज एक मैंने मिठाई बना ली थी, इसको स्टोर करके रख दी थी। इसकी जो कि फुल वीडियो और रेसिपी मैंने दूसरी वीडियो में शेयर कर रखी है, आप उसमें जाके देख सकते। बहुत ही अच्छी टेस्टी मिठाई बनी थी। तो आज ये होली की मैंने फर्स्ट मिठाई बनाई। एक एक करके जो भी मिठाइयाँ बनाऊंगी आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।